और ये उत्साह उमंग देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने लखीमपुर की धरती पे मैं चल के आया लखनऊ महाराजा लाखन पासी जी की धरती से। देखिए अवध में 90 पट्टियां थी, 80 पट्टियों में राजपासियों का शासन था। इधर भी धरौरा है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं पासियों के बारे में गजेटियर में बहुत कुछ लिखा है। देखिए आप बहुत ताकतवर है, पा मतलब पकड़ समझ तलवार, जो पंजे में तलवार धारण करता था उसे पासी कहा जाता था। पाली भाषा में रक्षक कहा जाता है। हम लोग देश और धर्म के रक्षक रहे हैं, हम लड़े हैं इसलिए कमजोर पड़े, इसलिए हमको शासन और अनुशासन बहुत जरूरी है। हमारे लोग आप धार्मिक भी हैं, आपको अलग प्रोत में भी लेके जा सकते हैं। अभी देखिए आजादी के बाद बहुत लोग आपको मिले होंगे जो आपको दलित कहते होंगे। हम दलित नहीं है, ठीक है। दलित का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, सहारा, कमजोर, जो अपनी लड़ाई कभी न लड़ पाए, ठीक है। और पासियों का जो शासन रहा है, न हम लोग तुर्कों से दबे, न हम लोग कुषाणों से दबे, और न हम लोग अंग्रेजों से दबे। इसकी मजाक रखने पड़ता। अब अपने इतिहास को जानिए, अपने आप को पहचानिए कि हमारे बाप दादा क्या हुआ करते थे, समझे ना भैया। हमारी जितनी उपजातियां हैं सब शस्त्रों के ऊपर है। तो आप समझ लीजिए कि हम इस देश के धरती के रक्षक ही रहे हैं, हम कभी कमजोर नहीं पड़े। आप देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया था भरमारो आंदोलन का, वो हम लोगों के लिए जारी किया गया था। जब चित्तौड़ा झील पे सैयद सलार मकसूद काजी को महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने मौत की घाट उतार दिया था। उसके 300 साल बाद आप समझ लीजिए जब गयासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक आता है और बारेक के मजार के दर्शन करने जाता है, तो सबसे पहले सैयद सलार मकसूद को गाजी की उपाधि देता है फिरोज शाह तुगलक, और बारेक में मकबरा बनवाता है, उसकी मजार बनवाता है। हम लोग जानते नहीं, हम लोग अपने आप को पहचानते नहीं है। आप समझ लीजिए सैयद सलार मकसूद गाजी वो थे जो पूरे भारत को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने आए थे। उन्होंने सिंध जीता, पंजाब जीता, दिल्ली जीती, कन्नौज जीती। और जब इस अवध की धरती गांजर में जब उनके कदम पड़े तो यहाँ पे राजवासियों का शासन था, पासियों का शासन था। तो आप समझ लीजिए एक कबीला बहराइच की तरफ निकला, एक कबीला लखनऊ कसमंडी में भिड़ा। जहाँ के राजा राजवासी राजा कंस थे, लखनऊ महाराजा मलिया पासी जी की धरती, उसी विधानसभा में गांव पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है कसमंडी। मलिया पासी जी के पिता थे राजपासी राजा कंस, उनके 2 पुत्र थे मलिया पासी और सलिया पासी, जिन्होंने मलियाबाद बसाया मलिया पासी ने, और सलिया पासी ने संडीला जो हरदोई में पड़ता है संडीला विधानसभा को आबाद किया, वो पासियों की राजधानी रही है। तो आपके लगभग छोटे मोटे 67 राजा रहे जो सदैव अपने देश और धर्म के लिए लड़े, कभी भी समझौता नहीं किया। तो हम लोगों ने भरमारो आंदोलन झेला मुगलों का, और फिर अंग्रेजों का जराइम पेशा एक्ट झेला। पासी सही 200 जातियां इसमें लिपिबद्ध थी, जिन्होंने समझौता नहीं किया था उनको जराइम पेशा एक्ट में डाल दिया गया था। हमारे घर में अगर 5 साल का बच्चा पैदा होता था तो उसको अंग्रेजी खाने में 5 उंगलियों के निशान देने पड़ते, आप समझ। लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, हम लोगों ने मुगलों से तुर्कों से समझौता नहीं किया, अपने घरों में जंगली बड़े पड़वा दिए, लेकिन कभी मुसलमानों के आगे दबे नहीं, झुके नहीं, किसी भी आक्रांताओं के आगे हम मतलब झुके नहीं। आप जान लीजिए आपका गौरवशाली इतिहास रहा है। आप अपने आप को जानिए, आप लोग इस समय शक्तिहीन हनुमान हो, आप लोग शक्तिहीन हनुमान हो, आप अपनी शक्तियों को पहचान नहीं रहे हो। आपको नल और नील की जरूरत है, और नल और नील आपके समाज में आ चुके हैं। आप जागिए, हर पासी शेर है, बस जगने की आप लोग जगिए। देखिए संवैधानिक युग में राजा वही होता है जिसका वोट परसेंट सबसे बड़ा होता ना। तो आप लोग ये कसम खाइए, तब हम यहाँ से मानेंगे कि समाज जग गया है। आप लोग हाथ उठाइए, बोले हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, माता बहना सब लोग उठाइए, और कसम खाइए कि जब भी चुनाव आएगा तो हम दारू महुए मुर्गे में वोट नहीं करेंगे। हम लोग दारू महुए में करेंगे, किसी के पैसा लेके वोट करेंगे। हम लोग अपने इतिहास के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और विकास के लिए वोट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। जो भी पासियों की बात करेगा
के लिए होना चाहिए, ना कि दारू महुआ दुपट्टा साड़ी फर्जी। आप समझ रहे हो ना? जब आप निस्वार्थ किसी को वोट दोगे तो आप उसका कॉलर पकड़ सकते हो कि मेरा काम ये नहीं हुआ। लेकिन ये याद रखिएगा, एक प्रधान अपना 2 बीघे बेच के चुनाव लड़ता है, आपके पीछे तुम लोग महीने भर का त्योहार मनाओगे, तो अगर वो प्रधानी जीतेगा तो तुम्हारा काम करेगा कि अपना पैसा निकालेगा? आप खुद सोचो। तो फिर तुम्हारी गलती है कि प्रधान की गलती है? हमारी गलती है ना? तो ये सारी चीजें हमको सोचना चाहिए। जब हम लोग अपना इतिहास के लिए, स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए और अपने विकास के लिए वोट करेंगे तो हमको किसी ग्राम प्रधान को, किसी जिला पंचायत को, किसी विधायक को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद करके जाएगा। बस आप लोग निस्वार्थ अपने विकास, अपने इतिहास के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए वोट करें। हर एक जनप्रतिनिधि आपका काम करेगा कि नहीं करेगा? ये चीजें आप लोग समझिए, आप जागिए, समझिए कि हम किसके वंशज हैं। आप समझ लीजिए, देखिए आला उदल के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, सुना है ना? तो देखिए 2 चीजें चलती थी, जैसे आला उदल के लिए मोहब्बे में चलती थी, कहते थे मोहब्बे वाले बड़े लड़ैया जिनकी मां सही न जाए, एक तुम्हारे 2 मर जाए, तीजा अब भाई मर जाए। तो यहाँ पे मोहब्बा में भी गाना गाया जाता था कि यहाँ पे फांसी बहुत खतरनाक होती। तो यहाँ पे चलता था गाजर वाले बड़े लड़ैया जिनकी मां सही न जाए, एक तुम्हारे 2 मर जाए, तीजा अब भाई मर जाए। तो ये सारी चीजें समझिए। आप कभी लल्लू वाजपेयी की आला सुनिए, उसमें कहा जाता है और कन्नौज के सिपाही अपने अपने घरों में घुस जाते, कोठरी में छिप जाते हैं। जब उनको कहते हैं, कहावत कही गई, 12 बरस का पैसा रोके जो थे बिजली राजकुमार। महाराजा बिजली पासी जी ने 12 बरस का कर रोका था और किसी माइक लाल में दम नहीं था कि अवध में आके, गांजर में आके राजपासियों से टक्कर ले सके। 12 बार जयचंद्र को युद्ध हराने वाले महाराजा बिजली पासी कोई नहीं दिख पाया। तो आप समझ लीजिए, राजा परमार के दरबार में एक थे जो आला उदल के मामा थे, जिनका नाम था माहिल। तो माहिल उनसे घृणा करते थे, माहिल आला उदल से चिढ़ते थे। और उनके चिड़ में जब एक बार परमार जी आला उदल की वीरता के बखान गा रहे थे तो माहिल पहुंच जाते हैं, कहते हैं ये तो सिपाही भाई कोई बड़े को नहीं है, तोप नहीं है, अगर इतने बड़े तोप है तो इनके पिता और इनके चाचा के मांडवगढ़ के किले में जो पेड़ है उसमें सर लटके हैं, पहले उसको लेके आए। इनके पिता आला उदल के पिता और चाचा जो थे उनका नाम था दक्षराज और पक्षराज। इनके पिता आला उदल थे। तो आला उदल ने जम्बे और करिंगा, जम्बे के 2 पुत्र थे, करिंगा और सूरज, बहुत ताकतवर थे। ये मोहब्बे आप लोग आला रोज सुनते होंगे, लोग नहीं जानते। पहली बार वो संगत बैठे हैं तो क्या जानो, है ना? अरे संगत बदलिए आप लोग, संगत से गुड़ात है, संगत से गुड़ जात, है ना? ऐसी संगत करोगे असर वैसा मिलेगा। अगर शराबी के पास बैठे हो तो आप पार्टी दारू और शराब होती जान रही हो, है ना? अगर शिक्षित लोग के साथ बैठिए तो शिक्षा की ओर आगे बढ़ियो। आप जैसी संगत करियो वैसा आपका असर मिलेगा। लेकिन आप लोग दीनहीन नहीं हो, ठीक है? पासी समाज दीनहीन नहीं है। पासी समाज रक्षक राज सदैव देश और धर्म का, और जब जब देश और धर्म पे विपदा आती है हम लोग सदैव संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। आज भी बड़े बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर इस्लाम डाउन हुआ है तो ईसाई बहुत तेज से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम लोग को डाइवर्ट कर रहे हैं, हमको डाइवर्ट नहीं होना है। हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास, हम लोग राजवंशी राजपासी परिवार के लोग हैं। आप देख लीजिए, हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारे देवी देवता है, उनके ऊपर भी हमारा टोटम बना है, सर्प का बना है कि नहीं बना है? आप देख लीजिए, कोई भी देवी देवता हो वो टोटम किसका है? नागवंश का है। हमारे पूर्वजों के नाम में आगे देव लगता है, सातन देव पासी, सोहेब देव पासी। आप समझ लीजिए, राम देव पासी, राम देव पासी। तो देव तो हमारे नाम के पीछे लगा है, और जो महादेव है वो हमारे आराध्य, हमारे सर पे बैठे हुए हैं। बैठे कि नहीं बैठे? महाराज ये भी हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य, इनको पहचानिए, जानिए, अपने स्वाभिमान को पहचानिए। जब स्वाभिमानी आप बनोगे तभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। और जिनके इज्जत नहीं होती वहां करे, एक थप्पड़ पड़ती तो मांग रहे। अभी हमने यही चीजें है। देखिए, हमारे लोग क्यों आपका साथ छोड़ देते? हमारे अंदर अनुशासन की कमी, चालीनता नहीं। तो जब आप लोग अपनी मनमानी करोगे तो आपका कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आपका सहारा नहीं बनेगा, ये आप समझिए। हाँ, जब हम कहें कि चढ़ जाओ वहां पे तो चढ़ जाना, लेकिन जब तक नहीं कर रहे तब तक रुके रहो ना। ये चीजें आप समझिए, अनुशासन बहुत जरूरी है।
देखिए फांसी बहुत जल्दी संगठित होता है और संगठित हो रहा है, पर अनुशासन जरूरी। आप देखिए सिखावा किस तरीके से कैसे क्या किया गया और अनंत फनन में वो सबूत भी प्रकट कर दिया गया। अब अगर उसकी लाश को न दफनाया गया होता तो सारे पुलिस वाले, मैं वादा कर रहा हूँ और आज ठोक के बता रहा हूँ कि जेल जाते सारे पुलिस वाले, थाना प्रभारी, दरोगा और सारे सिपाही जेल जाते, केवल सबूत न मिलता। अब उन्होंने जबरदस्ती दफना दिया लाश को और 25 किलो नमक डलवा दिया कि दोबारा भी पोस्टमार्टम न हो पाए। आप समझ लीजिए, किसी भी नेता के चक्कर में मत पड़िए, हाथ की लाठी एक दिन बोझ हो जाए। आप देखिए कोई मधुमक्खी का छत्ता हो तो कोई नीला मारता अगर मारता तो भाई की दोस्ता पहले कर लेता है कि नहीं कर लेता। तो पासी समाज को क्या बनना चाहिए? मधुमक्खी का छत्ता बनना चाहिए ना, मानोगे ना, एकजुट रहोगे ना। देखिए अगर कोई भी हमारे समाज का कोई उनका सिख पंथ किस तरीके से उनको मानता, वो भी तो एक अभिन्न हिस्सा है हिंदू धर्म का। बिल्कुल वो भगवान के रूप में अपने बच्चे की आहुति दे दी, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल किया। आप समझ लीजिए, इतना गौरवशाली किसी का इतिहास में इतना बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया होगा। आप समझ लीजिए, इसी तरीके से महाराजा लाखन पासी जी का सर कट गया था और फल लगा रहा था, तब जाके फांसियां फैलाए। कभी समझौता नहीं कि जितने भी युद्ध हुए धोखे से, होली के दिन हमला हुआ डाल दो पासी जी के ऊपर, होली के दिन हमला हुआ महाराजा लाखन पासी जी के ऊपर, जब हम लोग त्योहार बना के आराम कर रहे थे। तो आप जागिए, आपको केवल छल से दबाया जाता है, आपसे सामने लड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं खुद के बता रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में आपके 17% हुआ, आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? जिनके 2% है उनका मुख्यमंत्री बन गया, तुम्हारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? सोचा आपने? क्योंकि आप संगठित नहीं हो, आप संगठित नहीं हो, आपस में लड़ा करते हो, आपको नहीं बनना है। हमने सबका मुख्यमंत्री बनाया, हमने हर बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाया। जब हमारी बात आती है तो लोगों को बड़ी पीड़ा होती कि नहीं होती है ना? ये लोग पासियों को कहते पूरी हलवा खवाते हैं, इनको हम लोग हलवा खवाएंगे, बहुत अच्छा हलवा खवाएंगे। आप जागिए और सब लोग एकजुट रहिए। जब तक आप इकट्ठा चलना नहीं सीखोगे तब तक कमजोर जातियां तुम्हारे पीछे कैसे आएंगी? क्या समझिए, जब आप ताकतवर बन के झुंड में चलोगे तो जो भी कमजोर वर्ग है आपके पीछे पीछे आ जाएगा। ये आप जानिए, लखीमपुर खीरी में 12-12, 14-14 लाख फांसी है, तुम कहाँ जाना? हर विधानसभा में ताबड़ तोड़ फांसी, इतना ज्यादा फांसी है कि तुम सत्ता बिगड़ी हो, बनाई हो, लेकिन तुम सोए हो तभी हो फांसी आकाश भार्गव को न्याय नहीं मिला, साजिशन उसकी लाश को दफना दिया गया। जागिए, प्रेरणा लीजिए कि जो जिस तरीके से हमारा भाई मारा गया कल कोई ना मारा जाए। अगर हमारे थाना पुलिस में हमारे किसी बच्चे को नाजायज बंद किया जा रहा तो थाना 24 घंटे के अंदर चक्का जाम हो चाहिए, तो थाने में जगह नहीं होनी चाहिए, सब भाग दो, आगे टक्कर लेके ले जाना। लेकिन अगर तुम्हारे भाई को कोई नाजायज दबा रहा तो बिल्कुल बर्दाश्त मत करिएगा, पूरी जानकारी करिएगा कि किस मामले में पुलिस लेके गई, और कोई भी आपका संवैधानिक अधिकार है पूछने का किस मामले में लेके जा रहे हो, कभी मत भागिए। इसलिए कहना शिक्षित बनिए, सामाजिक बनिए और संघर्ष करिए। इच्छा जरूरी है अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए। बाप का मतलब होता है हमारी पूरी, हमारा इतिहास। अब अभी देखो जैसे आजादी मिली आपका, बता दें कि आपके तो पूरी कुछ नहीं करें, कहीं तो दलित रहा, कमजोर रहा, ये तरह बता दिया था। लेकिन अगर हम कमजोर थे तो मदारी फांसी जी कौन थे, एक आंदोलन के तरह जब पूरे अवध में दूसरे गांधी का जाते थे। अगर हम कमजोर थे तो फांसी धर्मवीर भारती जी कौन थे, तो मुख्यमंत्री की शपथ लेते लेते रह गए, केंद्र मंत्री थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दाहिने हाथ थे। वहां से मसूरिया दिन फांसी कौन थे, जो जरायम पेशा एक्ट से मुक्ति दिलाए 200 जातियों को फांसी सही। अब वहां से मसूरिया दिन फांसी जी को नहीं जानते हो कि आप लोग? कितने लोग जानते हैं आप बताओ? अरे बस इतना दुखा है ना, सब लोग नहीं जानते। फांसी जी फांसियों सही 200 जातियों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से आजाद करवाया था, जरायम पेशा एक्ट से। बहुत काला कानून है भैया, इसमें आदिवासी, वनवासी, घुमत्तू और विमुक्त जातियों को डाला गया था। जो अंग्रेजों के विरुद्ध थी उनको जरायम पेशा एक्ट में डाल दिया गया, जैसे फांसी, लोधी, गुजर, अहीर, कड़रिया, बहुत सारी जातियां हैं, धनगर, और अरे इतनी जातियां की जान नहीं पाओगे, टाइटल बहुत सारे।
अभी फांसियों में कितने टाइटल है आपको नहीं पता होगा। 305 उपजातियां मानी जाती है फांसियों में। आप भार्गव लिखते हो, राजवंशी लिखते हो, रावत लिखते हो, वर्मा लिखते हो, अहिल्या लिखते हो, बहलिया लिखते हो, मोती लिखते हो, बरारी लिखते हो, गोजर लिखते हो, परशुरामी लिखते हो, जान पाओगे। संबल मुरादाबाद में पासी अहिल्या लिखते, जान पाओगे आप। अहिल्या ठाकुर भी होते, अहिल्या यादव भी होते, अहिल्या पासी भी होते, टाइटल बहुत सारे बटे पड़े हैं। तो आप जब तक ये फिल्मों में नहीं आओगे, आप लिखना है तो पासी आकाश भार्गव, पासी सुनील भार्गव। हमारी जो जाति है, ये जाति भी आदिकाल में हमारा टैक्स होगा, ठीक है। तो हमको अपने साथ में लेके चलना। दिखाई जो करो सीधे पासी भाव, अपने आप मौखिक बताओ कि तुम परशुरामी हो या भृगुवंशी हो, अपन बतावा करो, ठीक है। लेकिन अपने आधार कार्ड सीधे पासी बन के आओ, आयो कि ना आयो। अपने बच्चे का जो भी जिनके आधार कार्ड में संशोधन होने वाला है कराओ, ठीक है। और जहाँ बैठो सीधे बताओ कि हम भृगुवंशी पासी हैं, वो अपन क्षेत्र में चर्चा करो, लेकिन नाम आधार कार्ड में पासी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। 5 साल 10 साल के बच्चे, उनके आधार कार्ड में संशोधन हो जाएगा, और अगर हाई स्कूल क्रॉस कर जाओगे, मार्कशीट बन जाएगी एक बार, तो फिर नाम संशोधन नहीं होगा। तो जो बच्चे उनकी चेंज कराइए, ताकि हमारी वोटें दिखाई पड़े, हमारा सपोर्ट दिखाई पड़े। तो जब हर जगह पासी होई ना, तो जब एक के पासी थप्पड़ पड़े तो तो वही, जब एक के थप्पड़ पड़े तो कुमार बन जाता, आधे भार्गव बन जाता, आधे राजवंशी बन जाता, का तो दलित मारा गवा है। तो ये तरीके समझिए, अगर कोई एक दूसरे का साथ न दे उसका बहिष्कार। और कभी भी कोई चुनाव आए तो पहले पंचायत करिए, बैठिए गाँव में, एक दूसरे से सलाह करिए कि किसको जिताना है, कौन काम किया कौन नहीं किया, किस लिए वोट देना है, किस मुद्दे पर वोट देना है। पहले देखो जब भी कोई मामला होता था, कोई कार्य किया जाता था, पहले पंचायत लगती थी। जो सक्षम लोग होते थे, जो जानकार लोग होते थे, जो समृद्ध लोग होते थे, उनको राउत कहा जाता था, रावत कहा जाता था, महतो कहा जाता था। रावत आइए चलता है लखनऊ में अपने में, राउत मतलब रखते थे लोग जो 8-10 गाँव के फैसले करते थे। तो ऐसे हर गांव में 2-4 लोग सम्मानित रखिए कि जब कोई बात हो गाँव भर में तो 10 लोग समृद्ध लोग बैठ सके और चर्चा कर सके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। पुराने लोग करते थे, आज जब से हाईटेक जमाना हुआ, एक दूसरे के पास लोग बैठना बंद कर दी, आए हलो काम खत्म। लेकिन बैठो, हर क्षेत्र में निकलो और जानो, अपने आप को पहचानो। हमारा मेन कारण यही था यहाँ आने का कि आप लोग जागिए और अपने आप को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक इस संवैधानिक रूप में तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। आप देखिए हमारे समाज का विधायक बन जाता है, तलवे दूसरे की चाटता है, चाटता कि नहीं चाटता, सच बताना, कमी कहीं ना कहीं तुम्हारी है। अगर क्यों चाहता, तुम्हारी कमी न होती, अगर तुम उसके चट्टान बनते उस पासी के पीछे खड़े होते तो दूसरे के पीछे न जाता, तुम्हारे साथ में रहता। तो कम से कम देखिए, अगर हम तुम्हारे ऊपर इशारा कर रहे तो 3 उंगलियां हमारे ऊपर भी इशारा कर रहे। पहले आप अपने आप को देखिए, पहले आप अपने आप को देखिए। तो इसको हमको समझना होगा और इसको ध्यान देना होगा। हमको भी अपना सुझाव